अस्पताल में लिख दिया जाए कि आपको जुकाम खांसी से, कैंसर से, किसी भी तरह से कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, फिर आप हमारे यहाँ एडमिट हो, उस अस्पताल को आप देखकर क्या कहोगे? हंसोगे कि नहीं हंसोगे? उस अस्पताल को देखकर हंसोगे ना, जहाँ पहले बोर्ड लिखा हो न जुकाम होना चाहिए, न बुखार होना चाहिए, न कैंसर होना चाहिए, न किडनी फेल हो, मतलब कोई रोग ना हो, आइए सादर आप सब हमारे यहाँ भर्ती होइए। तो आप उस अस्पताल को देखकर क्या करेंगे? हंसेंगे नहीं कि यार कैसा अस्पताल है जिसमें रोगों के लिए निषेध किया गया। भव रोग की अचूक औषधि का अस्पताल वृंदावन, भव रोग की अचूक औषधि का अस्पताल वृंदावन। रसिक जन अच्छे डॉक्टर, उनके उपदेश अच्छी औषधि। अगर हम जितेंद्री होकर, निष्काम होकर के भगवत प्रेम में मगन होकर तो वृंदावन में रहो, चाहे ऊसर भूमि में रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम कामी नीच अधम, तो हमें जरूरत है वृंदावन की, कि वृंदावन के प्रभाव से जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। जिस जगह पर मरने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है, रहने मात्र से सारे सद्गुण आ जाते। अरे भाई, अगर आप जितेंद्री है, मनोनिग्रही है, भगवत चिंतन परायण है, तो हम कह रहे हैं आप इस स्मशान में बैठ जाओ, आप ऊसर भूमि में बैठ जाओ, आपको भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन मुझ जैसे अधमों को, जिनका चित्त विषयों में लगा हुआ है, शरीर असत कर्मों में लगा हुआ है, सब त्याग कर वृंदावन का आश्रय लिया, तो वृंदावन वास मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये हमारी बात मान लीजिए। तो वो बात वहाँ पात्रता की है और ये बात यहाँ बच्चा की है, और दोनों बातें अपने आप में पूर्ण है, कोई संशय नहीं है। शरीर को किसका मानोगे? पिता ने पैदा किया, पिता का मानोगे, या स्त्री ने आपको वरण किया है तो स्त्री का मानोगे, माता का मानोगे, या कोई किसी के यहाँ नौकरी करते हो उसका मानोगे, या ईंधन की लकड़ियां इंतजार कर रही है जलाने के लिए उनका मानोगे, या गाड़ दिया गया तो कीड़े खाने के लिए तैयार उनका मानोगे, या फेंक दिया जाए तो गीध और कुत्ते नोच नोच के खा जाएंगे उनका मानोगे? इस शरीर पर जो राग कर रहे हो, ये है क्या? ये किसकी वस्तु है? इस अज्ञान ने हद कर दी। ऐसे गंदे मलमूत्र के द्वार से युक्त शरीर को, इतने अपवित्र शरीर को, परिवर्तनशील नाशवान शरीर को, जिसे क्या कहा जाए, छोड़ दिया जाए। अगर आत्मा अंतर ध्यान हो जाए तो उसके पास कोई नहीं जाना चाहेगा, इतना भयावह हो जाएगा, और 10-5 दिन पड़ा रहे तो एरिया दुर्गंध से युक्त हो जाएगी। ये ऐसा शरीर है। इस शरीर को लोग कहते हैं कितना सुंदर है, और फंस जाते हैं, इन शरीरों पे फंस जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं, और वो फंस करके इस शरीर के राग से अपने को कभी नहीं हटा पाते। और मनुष्य जन्म मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, वो अपने शरीर में और दूसरे शरीर में फंस करके इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए यदि आप अपनी भलाई करना चाहते हो, इंद्रियों को गलत विषयों में मत जाने दो, मन को भोगों में मत जाने दो, कुछ नहीं रखा। ए भाई, साफ संसार के भोगों में ही रत हो, देख लो भोग कर मिला क्या है, कुछ हाथ नहीं लगा। कर ले, हम कायर बन करके बैठ जाए कि होइए ईश्वरी जो राम रचि रखा, ऐसा नहीं। पूरा प्रयास कर ले, इसके बाद फल की तरफ जब हमारी दृष्टि जाए तब हो ही ईश्वरी जो राम रच रखा, वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। इसमें कायरता नहीं आनी चाहिए कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हो, कह रहे हो ही सोई जो राम रच रखा। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और फल पर, उसके परिणाम पर हो ही सोई जो राम रच रखा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।